क्या दुनिया की सारी दुख तकलीफों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है? अदन के बाग में कौन सा मसला उठाया गया था? दुख तकलीफों की वजह से इंसान ने जो नुकसान झेला है उसे परमेश्वर कैसे ठीक करेगा? युद्ध की चपेट में आए एक देश में एक जबरदस्त लड़ाई हुई। इसमें हजारों की तादाद में औरतें और मासूम बच्चे मारे गए। उन सभी की लाशों को इकट्ठा करके एक बड़े गड्ढे में दफना दिया गया। उस बड़ी कब्र के ऊपर कई छोटे छोटे क्रूस लगाए गए। इनमें से हर एक पर लिखा था क्यों। यह एक दर्दनाक सवाल है। लोग अक्सर यह सवाल तब पूछते हैं जब युद्ध, बीमारी, कुदरती आफतें या जुर्म उनके बेगुनाह अजीजों की जान ले लेते हैं, उनके घरों को तहस नहस कर देते हैं या उन पर दूसरी ढेरों मुसीबतें लाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह कहर उन पर ही क्यों टूटा। परमेश्वर ने दुख तकलीफें क्यों रहने दी हैं? अगर यहोवा परमेश्वर सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है, प्यार करने वाला और न्यायी परमेश्वर है, तो फिर दुनिया में इतनी नफरत और नाइंसाफी क्यों है? क्या आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं? क्या ये पूछना गलत है कि परमेश्वर दुख तकलीफें क्यों आने देता है? कुछ लोग डरते हैं कि ऐसा सवाल पूछने का कहीं यह मतलब तो नहीं होगा कि उनमें विश्वास की कमी है या फिर वे परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन आप बाइबल में पाएंगे कि पुराने ज़माने में भी यहोवा का भय मानने वाले कई वफादार लोगों ने ऐसे ही सवाल किए थे। जैसे हबक्कूक नबी ने यहोवा से पूछा, तू मुझे अधर्म के काम क्यों दिखाता है और क्यों दुष्टता के काम देखने को विवश करता है? विनाश और उपद्रव तो मेरे सामने होते रहते हैं, झगड़ा होता है और विवाद बढ़ता जाता है। क्या यहोवा ने ऐसे सवाल पूछने के लिए वफादार नबी हबक्कूक को डांटा? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से ये सवाल बाइबल में दर्ज करवाए, क्योंकि हबक्कूक ने ये सवाल नेक इरादे से पूछे थे। इतना ही नहीं, यहोवा ने हबक्कूक की मदद की ताकि वह मामलों को अच्छी तरह समझ सके और अपना विश्वास बढ़ा सके। यहोवा आपकी भी इसी तरह मदद करना चाहता है। याद कीजिए, बाइबल कहती है कि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये सच है कि इंसान दुष्टता से नफरत करता है, मगर इंसान से कहीं ज्यादा परमेश्वर को दुष्टता से और इसकी वजह से आने वाली तकलीफों से नफरत है। तो फिर आज दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? कभी कभी इंसान की दुख तकलीफों की क्या वजह बताई जाती है, मगर बाइबल क्या सिखाती है? अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने धर्म गुरुओं और ज्ञानियों से यह सवाल पूछा है कि आज दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं। अक्सर उन्हें जवाब मिलता है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। दुनिया में जो कुछ होना है वह सब उसने बहुत पहले से लिख दिया है। यहाँ तक कि बुरे से बुरा हादसा भी उसी की मर्जी से होता है। कईयों को बताया जाता है कि ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता और इंसान पर मौत भी वही लाता है। उसे जब जरूरत होती है तब वह लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर चाहे वे बूढ़े हों या बच्चे। लेकिन जैसा आपने पहले सीखा, यहोवा परमेश्वर किसी भी बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाइबल कहती है, ये कदापि संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता करे और सर्वशक्तिमान अन्याय करे। बहुत से लोग दुनिया के तमाम दुखों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराने की गलती क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोग दुनिया के तमाम दुखों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराने की गलती क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का मालिक तो परमेश्वर ही है और वही दुनिया पर राज कर रहा है, इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए और कौन कसूरवार हो सकता है? मगर वे बाइबल की एक बहुत बड़ी और सीधी सी सच्चाई से बेखबर हैं। आपने इस किताब के 3 अध्याय में ये सच्चाई सीखी थी कि आज इस दुनिया पर असल में शैतान इब्लीस की हुकूमत है। इस दुनिया में कैसे शैतान के लक्षण कूट कूट कर भरे हैं। इंसान की असिद्धता और समय और संयोग की वजह से कैसे उस पर दुख तकलीफें आई हैं। बाइबल साफ साफ बताती है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस आयत में जो लिखा है वह सच है? वाकई इस दुनिया में शैतान के लक्षण कूट कूट कर भरे हैं, जो भले ही दिखाई नहीं देता मगर सारे संसार को भरमा रहा है। शैतान की रग रग में नफरत है। वह बड़ा मक्कार और बेरहम है, इसलिए जो दुनिया उसकी मुट्ठी में है वह भी नफरत और मक्कारी से भरी एक बेरहम दुनिया है। ये पहली वजह है कि क्यों दुनिया में इतनी दुख तकलीफें हैं। इंसान की दुख तकलीफों की दूसरी वजह के बारे में हमने अध्याय 3 में चर्चा की थी। वह ये कि अदन के बाग में जब इंसान ने बगावत की तब से वह असिद्ध और पापी हो गया है। पापी इंसान अक्सर दूसरों पर हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसकी वजह से न जाने कितने युद्ध लड़े गए, जुल्म ढाए गए और लोगों को कितने ही आंसू बहाने पड़े। इंसान की दुख तकलीफों की तीसरी वजह है समय और संयोग। जिस दुनिया पर यहोवा की हुकूमत और उसका साया न हो और अगर लोग गलत समय पर गलत जगह मौजूद हों
तो उन्हें अचानक आने वाली आफतों से कौन बचा सकता है? हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि यहोवा ने किसी वाजिब कारण से दुख तकलीफें रहने दी हैं? ये जानकर हमें कितनी राहत मिलती है कि परमेश्वर इंसान पर तकलीफें नहीं लाता। दुनिया में जो युद्ध और अपराध होते हैं और लोगों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि लोगों पर आने वाली आफतों के लिए भी वह जिम्मेदार नहीं। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहोवा चाहे दुखों के लिए जिम्मेदार न हो, फिर भी वह इन्हें रहने क्यों देता है? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो इसका मतलब है कि उसके पास दुखों का अंत करने की ताकत है। फिर वह ऐसा करता क्यों नहीं? हम सीख चुके हैं कि यहोवा प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अगर उसने दुख तकलीफ़ों को रहने दिया है तो ज़रूर इसका कोई वाजिब कारण होगा। शैतान ने किस बारे में सवाल उठाया और कैसे? परमेश्वर ने दुखों को क्यों रहने दिया है, ये पता लगाने के लिए आइए हम उस वक्त में चले जब दुख तकलीफ़ों की शुरुआत हुई थी। जब शैतान ने आदम और हव्वा को यहोवा की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। गौर कीजिए कि शैतान ने यह सवाल नहीं उठाया कि यहोवा के पास हुकूमत करने की शक्ति है या नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यहोवा के पास अपार शक्ति है। इसके बजाय शैतान ने यह सवाल उठाया कि यहोवा को इंसान पर हुकूमत करने का हक है या नहीं। कैसे? उसने कहा कि यहोवा झूठा है और वह अपनी प्रजा को ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहता जिनसे उनका भला होगा। एक तरह से शैतान ने यहोवा पर इल्ज़ाम लगाया कि वह इंसान पर सही तरीके से राज नहीं कर रहा। शैतान ने यह भी कहा कि इंसान परमेश्वर की हुकूमत के बिना खुश रह सकता है। इस तरह उसने यहोवा के हुकूमत करने के हक पर हमला किया। यहोवा ने अदन में ही उन बागियों को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने यहोवा के खिलाफ बगावत की। ऐसा करके वे मानो कह रहे थे, हमें यहोवा की हुकूमत नहीं चाहिए, हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। यहोवा इस मसले को कैसे निपटाता? वह अपनी सृष्टि में समझ रखने वाले सभी प्राणियों को कैसे सिखा सकता था कि हुकूमत करने का उसका तरीका ही सबसे बेहतरीन है और बागियों का दावा गलत है। कुछ लोग शायद कहें कि परमेश्वर को उसी वक्त उन बागियों को ख़त्म कर देना चाहिए था और नए सिरे से इंसान की सृष्टि करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने से यहोवा का यह मकसद अधूरा रह जाता कि धरती एक खूबसूरत फिरदौस बने और आदम और हव्वा की संतानों से आबाद हो। और यहोवा हर हाल में अपना मकसद पूरा करता है। इसके अलावा अगर परमेश्वर अदन में ही उन बागियों को ख़त्म कर देता तो अपनी हुकूमत पर लगाए इल्ज़ाम को वह झूठा साबित नहीं कर पाता। इस मसले को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए एक टीचर अपने विद्यार्थियों को एक मुश्किल सवाल हल करने का तरीका सिखा रहा है। अचानक बीच में एक लड़का उठ खड़ा होता है जो खुद को बहुत होशियार समझता है, मगर उसके दिल में टीचर के लिए ज़रा भी इज्जत नहीं है और वह बागी है। वह साबित करना चाहता है कि टीचर को कुछ नहीं आता, इसलिए वह बड़ी ढिठाई से कहता है, इस सवाल को हल करने का आपका तरीका एकदम गलत है। इससे भी अच्छा तरीका मैं जानता हूँ, मैं इसे चुटकियों में हल कर सकता हूँ। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि वह लड़का सही कह रहा है और वे भी उस बागी के साथ मिल जाते हैं। अब टीचर को क्या करना चाहिए? अगर वह इन बागियों को क्लास से बाहर निकाल दे तो दूसरे विद्यार्थियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा? क्या उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि वह लड़का और उसके साथी सही कह रहे हैं? और हो सकता है कि बाकी विद्यार्थियों की नज़रों में भी उस टीचर की इज्जत घट जाए, क्योंकि उनके हिसाब से टीचर ने इस डर से लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया है कि कहीं वह उसे गलत साबित न कर दे। लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह लड़के से कहता है, ठीक है, अब तुम क्लास को दिखाओ कि यह सवाल कैसे हल किया जा सकता है। यहोवा ने भी वही किया जो इस टीचर ने किया। यह मत भूलिए कि जब अदन के बाग में बगावत हुई तब वहाँ सिर्फ आदम, हव्वा और शैतान ही मौजूद नहीं थे। जो कुछ हुआ उसे करोड़ों स्वर्गदूत भी देख रहे थे। यहोवा इस बगावत से उठने वाले सवालों का हल कैसे करता, इसका न सिर्फ स्वर्गदूतों पर बल्कि आगे चलकर समझ रखने वाले हर प्राणी पर बहुत ज़बरदस्त असर होता। तो फिर यहोवा ने क्या किया? उसने शैतान से मानो कहा, ठीक है, अब तुम दिखाओ कि इंसानों पर राज कैसे किया जाना चाहिए। यही नहीं, परमेश्वर ने मानो इंसान से भी कहा, शैतान के इशारों पर चलकर तुम खुद पर हुकूमत करके देख लो कि क्या होता है। यहोवा ने इंसानों को खुद पर हुकूमत करने की इजाज़त देने का जो फैसला किया, उससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे उदाहरण में बताया टीचर यह अच्छी तरह जानता है कि वह बागी लड़का और उसके साथी गलत हैं, मगर उसे ये भी पता है कि पूरी क्लास के फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि उन लड़कों को अपनी बात साबित करने का एक मौका दिया जाए।
जब बगावत करने वाले झूठे साबित हो जाएंगे तो टीचर का लिहाज करने वाले नेकदिल विद्यार्थी साफ देख सकेंगे कि केवल टीचर ही क्लास को सिखाने के काबिल है। इसके बाद अगर टीचर बागियों को क्लास से निकाल भी दे तो विद्यार्थी समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी तरह यहोवा जानता है कि सभी नेकदिल इंसान और स्वर्गदूतों के फायदे के लिए यह जरूरी है कि वे खुद देखें कि किस तरह शैतान और उसके साथियों के दावे झूठे हैं और इंसान खुद पर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वे भी पुराने ज़माने के यिर्मयाह नबी की तरह यह हम सच्चाई सीख पाएंगे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मगर अब सवाल यह है कि यहोवा ने दुख तकलीफ़ों को इतने लंबे अरसे तक क्यों इजाज़त दी है? वह बुराइयों को रोकता क्यों नहीं? इसका जवाब जानने के लिए आइए उसी टीचर का उदाहरण लें। ध्यान दीजिए कि वह टीचर कौन से दो काम नहीं करेगा। पहला, जब बगावती लड़का सवाल हल करने का अपना तरीका सिखाएगा तो टीचर बीच में दखल नहीं देगा। दूसरा, सवाल हल करने में टीचर उस लड़के की मदद नहीं करेगा। इसी तरह गौर कीजिए कि यहोवा ने कौन से दो काम न करने का फैसला किया है। पहला, उसने शैतान के काम में दखल नहीं दिया है। शैतान और उसके साथियों का दावा सच है या नहीं, ये साबित करने का परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया और इसके लिए कुछ वक्त की मोहलत भी दी। मोहलत के इन हजारों सालों के दौरान इंसान ने खुद पर हुकूमत करने के लिए हर तरह की सरकार आजमा कर देख ली है। इंसान ने विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की भी की है, मगर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए हैं। नाइंसाफ़ी, गरीबी, अपराध, युद्ध और ऐसी कई समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इससे साबित हो चुका है कि इंसान खुद पर हुकूमत करने में सरासर नाकाम रहा है। दूसरा काम जो यहोवा ने नहीं किया वह ये कि इस संसार पर हुकूमत करने में उसने शैतान की मदद नहीं की। मिसाल के लिए, अगर परमेश्वर दुनिया में हो रहे घिनौने अपराधों को रोकता तो क्या वह खुद उस बागी शैतान के झूठे दावे को सच साबित नहीं करता? क्या लोग ये सोचने नहीं लगते कि इंसान खुद पर इंसान के राज और शैतान के असर से जो नुकसान हुए हैं उसके बारे में यहोवा क्या करेगा? लेकिन जब से परमेश्वर के खिलाफ बगावत हुई तब से शैतान के असर और इंसान के राज से जो नुकसान हुए हैं उसका क्या हमें ये याद रखना चाहिए कि यहोवा सर्वशक्तिमान है। इसलिए वह इंसान पर आने वाली दुख तकलीफ़ों के हर बुरे असर को मिटाने की ताकत रखता है और उसने वादा किया है कि वह ऐसा ज़रूर करेगा। जैसा हमने पहले सीखा था, धरती की बिगड़ी हालत को ठीक किया जाएगा और इसे फिरदौस बनाया जाएगा। पाप का हमारे शरीर पर जो बुरा असर हुआ है उसे यीशु के छुड़ौती बलिदान पर हमारे विश्वास की बिना पर मिटाया जाएगा। मौत के खतरनाक अंजामों को पुनरुत्थान के जरिए पलट दिया जाएगा। इस तरह परमेश्वर यीशु के जरिए शैतान के कामों को नाश करे। यहोवा ये सब बिल्कुल सही वक्त पर करेगा। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि यहोवा ने दुनिया का अंत इससे पहले नहीं किया, क्योंकि उसके सब्र की वजह से ही हमें सच्चाई सीखने और उसकी सेवा करने का मौका मिला है। इस बीच परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने में लगा हुआ है जो सच्चे दिल से उसकी उपासना करना चाहते हैं। साथ ही वह उन्हें ऐसी हर तकलीफ सहने में मदद दे रहा है जो मुसीबतों से भरी इस दुनिया में उन्हें झेलनी पड़ती हैं। कर सकता है और इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। अगर यहोवा ऐसा करता तो वह इस झूठ का साझेदार होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। इंसान के राज और शैतान के असर से जो नुकसान हुए हैं उसके बारे में यहोवा क्या करेगा? लेकिन जब से परमेश्वर के खिलाफ बगावत हुई तब से शैतान के असर और इंसान के राज से जो नुकसान हुए हैं उसका क्या? हमें ये याद रखना चाहिए कि यहोवा सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह इंसान पर आने वाली दुख तकलीफ़ों के हर बुरे असर को मिटाने की ताकत रखता है और उसने वादा किया है कि वह ऐसा ज़रूर करेगा। जैसा हमने पहले सीखा था, धरती की बिगड़ी हालत को ठीक किया जाएगा और इसे फिरदौस बनाया जाएगा। पाप का हमारे शरीर पर जो बुरा असर हुआ है उसे यीशु के छुड़ौती बलिदान पर हमारे विश्वास की बिना पर मिटाया जाएगा। मौत के खतरनाक अंजामों को पुनरुत्थान के जरिए पलट दिया जाएगा। इस तरह परमेश्वर यीशु के जरिए शैतान के कामों को नाश करे। यहोवा ये सब बिल्कुल सही वक्त पर करेगा। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि यहोवा ने दुनिया का अंत इससे पहले नहीं किया, क्योंकि उसके सब्र की वजह से ही हमें सच्चाई सीखने और उसकी सेवा करने का मौका मिला है। इस बीच परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने में लगा हुआ है जो सच्चे दिल से उसकी उपासना करना चाहते हैं। साथ ही वह उन्हें ऐसी हर तकलीफ सहने में मदद दे रहा है जो मुसीबतों से भरी इस दुनिया में उन्हें झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग शायद सोचें कि परमेश्वर ने
आदम और हव्वा को इस तरह क्यों नहीं बनाया कि वे बगावत कर ही न सकें, जिससे हमें ये सारी तकलीफ़ें झेलनी न पड़ती। इसका जवाब पाने के लिए आइए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बात करें जो यहोवा ने आपको दिया है। जैसा में बताया गया था, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसे अपनी मर्जी का मालिक बनाया था। क्या आप समझ सकते हैं कि आज़ाद मर्जी का ये तोहफा कितना कीमती है? परमेश्वर ने बहुत से ऐसे जीव जंतु भी बनाए हैं जो सहज बुद्धि या स्वभाव से सिर्फ वही करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। इंसान ने रोबोट जैसी चलती फिरती मशीनें बनाई हैं जिनका बटन दबाने की देर होती है कि वे वही काम करने लगती हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। अब सोचिए कि अगर परमेश्वर ने हमें भी बाकी जीव जंतुओं की तरह या एक रोबोट की तरह बनाया होता तो क्या हम खुश रहते? हरगिज़ नहीं। हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने फैसले खुद करने की आज़ादी दी है, जैसे हम किस तरह के इंसान बनेंगे, कैसी ज़िंदगी जिएंगे, किन लोगों से दोस्ती करेंगे, वगैरह वगैरह। जब हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हद तक आज़ादी मिलती है तब हम खुश होते हैं, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम इस आज़ादी का मज़ा लें और खुश रहें। यहोवा हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती की सेवा नहीं चाहता, बल्कि यह कि हम प्यार की खातिर खुशी खुशी उसकी सेवा करें। एक उदाहरण लीजिए, माँ बाप को कब ज़्यादा खुशी होती है? जब उनका बेटा प्यार की खातिर उनकी सेवा करता है, या जब सिर्फ नाम के वास्ते खाना पूर्ति करता है। तो फिर क्या आप अपनी मर्जी से खुद यहोवा की सेवा करने का फैसला करेंगे? अपनी मर्जी पर चलने की इस आज़ादी का शैतान आदम और हव्वा ने अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ठुकराने का फैसला किया था। आप क्या करेंगे? आप चाहें तो अपनी आज़ाद मर्जी के इस लाजवाब तोहफे का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप भी उन लाखों लोगों में एक हो सकते हैं जिन्होंने यहोवा के साथ होने का चुनाव किया है। यहोवा उन्हें देखकर खुश होता है, क्योंकि वे जी जान से यह साबित करने में लगे हुए हैं कि शैतान झूठा है और उसने दुनिया पर राज करके इसे तबाह और बर्बाद ही किया है। वह हुकूमत करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आप भी यहोवा का दिल खुश कर सकते हैं अगर आप सही राह पर चलने का फैसला करें। अगले अध्याय में इस बारे में और भी अच्छी तरह समझाया जाएगा।